हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, राइट। सो उसमें बताया कि भाई फॉर एप्लीकेशंस एंड डिज़ाइन ऑफ सोलर ऑपरेटेड डिवाइसेस, है ना, जो एप्लीकेशन होती है ना सोलर रेडिएशन की, उसकी डिज़ाइन के बारे में। So solar operated devices, it is more important to know the various types of solar radiations received on the earth surface, है ना, बहुत सारे types है। So when radiations reach here on the surface of the earth, they very much differ in characters and type, right। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है कि भाई सोलर रेडिएशन जो आ रहा है, मतलब है ना, तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में, फिर मतलब वो बीम और डायरेक्ट रेडिएशन हो रहा है। देन अर्थ सरफेस हमारा कहाँ पे है, ये हमारा अर्थ सरफेस है ना, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि डिफ्यूजन रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस, है ना। तो मतलब ये हो गया, और ये क्या है हमारे पास, बीम और डायरेक्ट रेडिएशन, राइट। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट। तो जो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्कैटरिंग हो रहा है ना, या मतलब बताया है तो वो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है डिफरेंट वेज में। लेकिन यह अर्थ एटमॉस्फेयर में है ना, तो ये मतलब अपर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है, राइट। तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रेडिएशन बैक होता है, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। डायरेक्ट बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, कैसे डिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, कैसे क्या होता है, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखो ये बताया पायरोनोमीटर, है ना, ऐसा दिखता है पायरोनोमीटर और पायरोहेलेनोमीटर मतलब में आएगा, है ना। ये मतलब ऐसा रहता है ना, सनलाइट को मतलब कैसे यूज़ करना है इस हिसाब से, राइट। ये सनशाइन रिकॉर्डर है, राइट। तो ये फोटोग्राफ्स भी हैं। तो ये मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन के लिए है। सेम वे यहाँ पे हमें बताया गया है कि, है ना, ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ सन, बराबर। यहाँ पे मतलब सब कुछ बताया गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ये बताई गई है ना। और ये बाहर का, सबसे बाहर का जो एरिया है वो कोरोना होता है ना। और सन स्पॉट जो होता है, देन ये जो मतलब दिखाया गया है ना, प्रोमिनेंस, मैं कल बात की थी ना, वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ बताई गई लेयर वाइज, है ना, कि ये बार का, इसके बार का लेयर मतलब फ्लेयर रहता है, मतलब रेडिएटिव जोन जो है उसके अंदर रहता है। देन कन्वेक्शन जोन जो है यहाँ पे, मतलब फोटोस्फीयर यहाँ पे, कर्मोस्फीयर यहाँ पे, है ना। ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे दी गई है, राइट। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, सो है ना। फिर ये सोलर कांस्टेंट बताया गया कि भाई ये कांस्टेंट डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें सीधा यहाँ पे। तो अर्थ डायमीटर 12,800 किलोमीटर बोल सकते हैं, राइट। एंड सोलर कांस्टेंट जो दिया गया है वो एंट्री पॉइंट इनटू एटमॉस्फेयर इंटेंसिटी कितना होगा, तो 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, राइट, वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो एटमॉस्फेयर कितना है, मतलब -8,000 किलोमीटर, है ना, कुछ हो सकता है, राइट, ये पूरा एटमॉस्फेयर। तो इस हिसाब से सोलर कांस्टेंट क्या होता है वो बताया। और ये जो बताया मतलब, है ना, कि भाई ये एक सरफेस है, उस पर मतलब अपर कन्वेक्शन, है ना, जो सोलर एनर्जी का आ रहा है मतलब, तो अपर कन्वेक्शन जोन कैसा रहेगा, नॉन कन्वेक्टिव जोन जो है वो कैसा रहेगा, और लोअर कन्वेक्शन जोन जो है वो कैसा रहेगा। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सोलर पॉन्ड रेडी किया गया है कि उसके अंदर कैसे क्या रेडिएशन होता है, वो सब सारी चीज़ें जानने के लिए, है ना। तालाब जैसा एक बना है पॉन्ड मीन्स, है ना, पावर प्लांट के लिए। वैसे ये सोलर कुकर है
उसमें भी सारी चीज़ें बताई गई है कि भाई ये मतलब में क्या है इसका, आउटर वुडन बॉक्स हैविंग थर्मोकॉल लाइनिंग इनसाइड, है ना, थर्मोकॉल जैसा अंदर से होगा। इधर बताया मतलब इनर मेटल बॉक्स यानी कि पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, है ना। देन ग्लास शीट वो कवर करने के लिए मतलब बताई गई है। देन कंटेनर विथ फूड टू बी कुक्ड, जो भी कंटेनर में फूड हम रखने वाले हैं पकाने के लिए वो सी चीज़ें रखी गई होगी, राइट। तो यहाँ से मतलब ये रेडिएशन आ रहे हैं इस पर, है ना। तो ये मतलब क्या होगा, उससे रिफ्रैक्टर प्लेन मिरर, है ना, रिफ्रैक्टर होगा। तो मतलब ग्लास शीट दिखाया गया है, इनर मेटल प्रिंटेड दिखाया गया है, तो उसके हिसाब से वो मतलब होगा, राइट। देखो यहाँ पे ये बताया गया कैसे होगा वो, है ना, राइट। ये भी मतलब सोलर कुकर जैसा है ना, तो यहाँ पे दिया गया है सोलर कुकर ही है। एंड बाद में मतलब सोलर रेडिएशन जो कैसे फैलता है ना, 5% ब्लैक स्कैटर टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, वो वापस से कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, यहाँ तक पहुँचता नहीं। कोई ही मतलब एटमॉस्फेयर से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया ना, कोई जो रेज है मतलब, है ना, वो सीधे आते हैं मतलब, है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया है, राइट। तो वो हम बोल सकते हैं। तो 50% ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज्ड रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड सी, है ना, और 5% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लैंड सी सरफेसेस, लैंड सी सरफेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो सोलर रेडिएशन हो गया। ये सोलर कांस्टेंट वापस बताया कि भाई कैसे होता है, नज़दीक से होता है कि जो हमने वो फिगर देखने वाला है ना सोलर रेडिएशन में, है ना, जो ज्योमेट्री हम देखने वाला है ना ये, तो ये हमारा मतलब एंगल है, ये जो यहाँ से एंगल मिला है वो जेनिथ एंगल हो रहा है ना। डिक्लिनेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, राइट। तो AM0 मतलब, है ना, तो एंट्री पॉइंट इनटू एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो वो मतलब 1350 वेपर पर मीटर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर जितना होगा, है ना। जेनिथ एंगल मतलब 1000 जितना रहेगा, है ना, राइट। देन ये भी ये सोलर हीटर है ना, कलेक्टर यानी हीटर कुछ भी, है ना, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये भी आपको आ सकता है, राइट। सो ये जो सारी चीज़ें बताई गई है उसके बारे में बता दें कि भाई टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। सो दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट दे हैव टू पास थ्रू क्लाउड के साथ पास से मतलब पास होता है, स्मोक होता है ऊपर, फॉग होता है ना एटमॉस्फेयर में, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल एंड वाटर वेपर भी होता है ना। So solar radiations are classified into following category for practical purpose, है ना। तो एक हम ले लेते हैं भाई बीम रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन के बारे में। तो उसमें बताया गया कि भाई द सोलर रेडिएशंस विच आर रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस, है ना, द सोलर रेडिएशंस which are received on earth surface directly without having changed its directions are called beam radiations और direct radiation भी बोल सकते हैं उसको, right. So we normally called it as sunshine, है ना, we normally called it as sunshine भी बोल सकते हैं हम उसको। So when it falls on any object, it produces dark shadows, है ना, it produces dark shadows. So direct radiations और beam radiation are very intense, है ना। जो डायरेक्ट रेडिएशंस है और बीम रेडिएशंस जो है दे आर वेरी इंटेंस एंड हैव हार्मफुल इफेक्ट, है ना, एंड हैव हार्मफुल इफेक्ट इफ दे फॉल स्ट्रेट इनटू आवर आईज, राइट। बट फॉर harnessing
power from solar radiations, direct radiation are very effective, right? So we can say that, right? Now diffused रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, राइट? तो उसमें बताया है कि when solar rays pass through clouds, they get diffused because the cloud contains suspended particles, बराबर. सो वाटर वेपर एंड गैसेस भी बोल सकते हैं हम, है ना. डिफ्यूज़ कैसे होता है तो वो बताया ना, फिगर थ्रू हमने देखा वो उसमें, राइट. सो द रेडिएशन आर स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इज़ वेरी मच रिड्यूस, है ना. उसके कारण मतलब जो एनर्जी वो रिड्यूस हो जाती है ना. बट दिस प्रोसेस आर वेरी मच हेल्पफुल टू अस, सो वी गेट द लाइट even much before the sun has actually rose or much after sun has set in horizon, है ना. तो वो मतलब वैसे सेट होगा. सो थैंक्स टू दिस ऑप्टिकल प्रोसेस सच एज स्कैटरिंग वाला जो प्रोसेस बताया ना, उसकी वजह से, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से, राइट. सो वी डू नॉट गेट सडन डार्कनेस, है ना. स्लोली वो मतलब आएगा. सो व्हेन द सन इज शाइनिंग आउटसाइड आवर होम वी गेट द डिफ्यूज लाइट इनसाइड आवर होम, है ना. सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज दैट डिफ्यूज लाइट डज नॉट प्रोड्यूस शैडो. डिफ्यूज लाइट जो होता है मतलब वो शैडो नहीं करता है, मतलब, राइट, है ना. हमारे घर के अंदर चले गए हम तो वो डिफ्यूज लाइट जो वो हमारे पर नहीं अफेक्ट कर सकती है ना. तो वो बोल सकते हैं ना, जब भी सूरज मतलब वहाँ चल रहा है तो वो हमारे पर नहीं आते. नाउ अब बात करते हैं टोटल रेडिएशंस के बारे में. तो टोटल रेडिएशन इज इक्वल टू बीम रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, है ना. तो बीम रेडिएशन के बारे में भी हमने देखा और डिफ्यूज रेडिएशन के बारे में भी हमने देखा. सो दे आर कॉल्ड एज ग्लोबल रेडिएशंस, है ना. उसको हम ग्लोबल रेडिएशन भी बोल सकते हैं, राइट. नाउ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन एनी पार्ट, है ना, राइट. सो टोटल रेडिएशन इज इक्वल टू बीम रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, है ना. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल रेडिएशंस. सो द टोटल सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टोटल रेडिएशंस, है ना. वी कैन से दैट. सो इट इज मेजर्ड इन वाट पर स्क्वायर मीटर. सो इट इज अ सम ऑफ बीम रेडिएशंस एंड डिफ्यूज रेडिएशंस, है ना. तो वो भी हम बोल सकते हैं. नाउ द अदर टर्म ऑफ रेडिएशन कैन बी यूज्ड फॉर सोलर रेडिएशन एज फॉलोज. कौन से है तो उसमें बताया कि भाई एक एल्बेडो, है ना. तो उसमें बताया कि द अर्थ रिफ्लेक्ट अबाउट 30% ऑफ ऑल द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सो बैक टू द मतलब एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल, है ना, एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल रीजन. सो थ्रू एटमॉस्फेयर वी कैन से दैट. सो नाउ टेरिस्टेरियल, है ना, टेरिस्टेरियल रेडिएशन के बारे में बताया है कि इट इज़ द रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर सोलर रेडिएशन. ये जो मतलब एनर्जी रिसीव होती है ना, मतलब, है ना, रेडिएशन, वो आफ्टर सोलर रेडिएशन होती है. सो हैव ट्रैवर्स्ड थ्रू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जो लेयर के पास मतलब बाद में पहुंच जाते हैं उसकी वजह से. तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में बताया कि इट इज़, है ना, इट इज़ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस केप्ट आउटसाइड
द एटमॉस्फेयर, है ना। ये जो सरफेस मतलब में रहेगा तो आउटसाइड रहेगा, है ना। मतलब टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन था वो मतलब उसमें मतलब एटमॉस्फेयर में रहेगा, ये जो रहेगा एक्स्ट्रा वाला वो आउटसाइड पे रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, क्लियर।